कही। उन्होंने कहा आप इतने बड़े विशाल संघ को कैसे संचालन करते हो? तो मैंने कहा कि संचालन हम कुछ भी नहीं करते हैं, सत्य ये है। हमने इतने सांचे में सबको ढाल करके रखा है, आने के पहले ही उस सांचे में ढाल लेते हैं और उस संस्कारों में व्यक्ति को संस्कारित कर देते हैं। तो सारी बातें हमारे लिए आसान हो गई। जो भी आएगा सामयिक के टाइम पर सामयिक में पहुंचना, प्रतिक्रमण के टाइम पर प्रतिक्रमण में पहुंचना, जो भी जहां हमारे महाराज निर्धारित हैं वो महाराज कह देंगे आपको यहाँ रुकना है तो उनके अनुसार उनको वहाँ रुकना है। वो महाराज निर्धारित हैं आपके लिए स्वास्थ्य 19-20 हो रहा है तो वो अपनी उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रख लेते हैं। मेरे ऊपर क्या कुछ भी कर सकते हैं। फिर उनको बोला कि मेरे पास कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, सारे उन लोगों को सब सोच लेते हैं, सारी व्यवस्था बटी नहीं। दूसरी बात मैंने कहा कि अंत में जा करके अगर हमारे पास पेन है और किसी ने पेन मांगा तो हम पेन दे देते हैं, और नहीं है तो उसको आशीर्वाद दे देते हैं। जब कोई भेंट करेगा तब तुमको पेन मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो कोई व्यक्ति आए कहे कि सेवा के लिए कोई आज्ञा दीजिए, अवसर दीजिए, तो हम कह देते हैं भैया जी वो महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये सही आज्ञा है मेरी और अवसर है, उनका इलाज करा लीजिए, वैद्य जी को बुला दीजिए। और नहीं आया कोई तो मैं इनकी नमो कारण मैं सुनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, एक औषधि तो दे सकता हूँ, नमो कर्मन सुना सकता हूँ। अब दवाई तो हम लेकर के चलते नहीं, रखे नहीं, कहाँ से लाएं? तो नमो कर्मन सुना सकता हूँ। बिल्कुल आराम से संग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पाटा बैठने के लिए ना मिले तो अधिक से अधिक हम कह देंगे हमारे पाटे पर आकर के बैठ जाओ। अब हमारे पास नहीं लगाएगा कोई, हम कहेंगे हम भी जमीन पर बैठते तुम भी जमीन पर बैठो, यही अपना सिंहासन है। तो इस प्रकार से अपने लिए जो इच्छाओं को है, कितनी सारी इच्छाएं होती हैं, उनको रोकते रोकते चले जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी तपस्या है। उपवास नहीं कीजिए। चिल्लक जी, विश्ववंदे सागर जी आज उपवास करना चाहते थे ना, डबल एक ही उपवास का मालूम चल रहा है, कैसा लग रहा है? कल उपवास किया है, गर्मी का मौसम है तो दूसरे दिन मालूम चलता है वो गर्मी भड़कती है, गर्मी बढ़ती है। वो बोले थे आज का भी उपवास ले लीजिए मुझे, बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं ढीला। तो गुरु आज्ञा में बहुत बड़े रहस्य रहते हैं, बहुत बड़ा आनंद रहता है। और अंत में जाकर के इच्छाओं को रोक देने में जो आनंद आता है उतना आनंद तो उपवास करने में भी नहीं आता है। इसलिए उपवास जरूर कीजिए, अपनी शक्ति के अनुसार खूब तपस्या कीजिए, लेकिन इच्छाओं को भी रोकना चाहिए। अथा प्राणी स्वाध्याय आचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म छयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री शुद्ध भक्ति का